आपको तो पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की संभावित डेट आ चुकी है एग्जाम की, फिर भी आप सीरियस नहीं हो। आपको पता है 50 दिन बचे हुए हैं, फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो आपको एक मोटिवेशन देने जा रहा हूं इस क्लास में, और मोटिवेशन क्या है? वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कि आपके खाते में कितने आ जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपने कोई सफल व्यक्ति को आपने पढ़ रखा होगा, सफल व्यक्ति का जीवन परिचय पढ़ा होगा कि उसने कैसे कैसे मेहनत की, ये सब पढ़ते हो, इससे मोटिवेशन आता है, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का। लेकिन एक ये मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, पैसा ही पैसा। ये मोटिवेशन आपको दिन रात आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और मैं जैसा मानता हूं कि इसी के लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जो सच्चाई है, मैं ना बिल्कुल खुला बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, जो है सो है। आपको आधारभूत जो भी जरूरतें हैं वो पैसा ही पूरा करता है। आपके माँ बाप के सपने हैं, आपने भी अपने सपने सजाए हैं कि माँ बाप की हम सेवा कर सकें, लेकिन सेवा करने के लिए वो संसाधन आप नहीं जुटा पा रहे हो। आपके माँ बाप गर्मी में सो रहे हैं, पसीना निकल रहा है, आप उनके लिए एक फैन नहीं लगा पा रहे हो, बहुत छोटी छोटी जरूरतें नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो वो इससे ही पूरा होगा। आपको बता दें, जब भी आपके अकाउंट में एकदम से 40,000 आएंगे एक महीने में, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप खर्चा करने की सोचोगे, आप सोचोगे माँ बाप के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक महीना होता ही फिर 40,000 आ गए, फिर 40,000 आ गए, महीना आपको पता नहीं चलेगा, फिर 40,000 आ गए। ऐसे करके आप खुद जो भी सपने अभी सोच रहे हो वो सब कुछ पूरे कर सकते हो। ये आप सोच के देखो कि जैसे ही आपके पास पैसे आने शुरू होंगे तो आपके जो जो छोटे छोटे सपने हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। मेन सपना तो मैं खुद समझता हूं तुम्हारा यही है बेटा, कि अपने माँ बाप को खुशी देख सको, उनके लिए कुछ कर सको। अभी नहीं कर पा रहे हो तो क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो कैसे कर पाओगे? अब करना शुरू करोगे तो ये 50 दिन आपके माँ बाप के सपनों को बदलेंगे, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। तो इसके लिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये तो मोटिवेशन है कि सैलरी आपको पता चल जाए, और इसके साथ साथ आपको बता दूं जानकार भी बनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में सैलरी कितनी होती है। चलो थोड़ी सी देर की बात है, आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको एक बेसिक सी जानकारी हो जाएगी। कभी कोई पूछेगा, और पूछना क्या है, खुद को जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। इन 50 दिनों में आप सीरियस हो जाओगे। ठीक है, आओ बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बता दें, देखो जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल या किसी सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो ये भत्ते ही भत्ते, हर तरफ भत्ते। ठीक है, कमरा लिया, मकान लिया, रहने के लिए तो भी भत्ता, अलग से पैसा। ठीक है, आपको कोई बीमारी हुई, मेडिकल है तो मेडिकल का भत्ता, हर तरीके के आपको भत्ते मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बेसिक पे के बाद डीए जुड़ता है, टीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, मेडिकल अलाउंस होता है, फूड अलाउंस होता है, पैसा ही पैसा है। इसीलिए मैंने लिखा है, और समझते थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो आपको बता दें, सब कुछ अगर देखें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बेसिक पे है, जिसको मूल वेतन कहते हैं, मूल वेतन कितना है? 21,700 है, जिसमें इंक्रीमेंट लग लग के कहां तक 69,000 तक पहुंच जाता है। बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, आपको बता दें 21,700 से आपकी शुरुआत होगी, 21,700 से शुरुआत होगी। डीए, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, महंगाई भत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? महंगाई भत्ता। ये पहले 38% था, जुलाई 2022 से ये बढ़ा दिया गया है, बिहार राज्य सरकार ने इसको 42% कर दिया है। ये मूल वेतन का अगर आप 42% निकालेंगे तो बेटा 9,114 रुपए बन जाएगा। तो 21,000 में 9,000 और मिल गए, है ना? 30,000 हो गई सैलरी अपनी। फिर एचआरए, होम रेंट अलाउंस, आप किसी मकान में रहते हैं तो उसका भी खर्चा है। ठीक है, उसका भी किराया पड़ता है। तो भाई ये जो मकान है आपका, ये निर्धारित होना चाहिए कि आपकी जॉब कहां पर है। जैसे पटना जैसी सिटी में है तो 16% एचआरए मिलेगा। ठीक है, और उससे थोड़ा सा ग्रामीण है तो 8%, और ज्यादा ग्रामीण है जहां पर बहुत सस्ते कमरे मिल जाते हैं, बहुत सस्ता किराया है, तो वहां पे 4%। हमने मान लिया कि 16% से 1736 रुपए और मिल गया। ठीक है, जैसे अगर आप पटना जैसे महंगी सिटी में रह रहे हो तो 16% का आपको भत्ता मिलेगा। ठीक है, एचआरए है ये। फूड अलाउंस, खाने के लिए भी आपको मिलेगा 3,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल अलाउंस, यानी कुछ आपको कहीं पर कोई चोट आ गई है, कुछ भी है, तो मेडिकल अलाउंस का भी आपको, कोई बीमारी है तो 1,000 रुपए इसको भी मिलेगा। कुल आप जोड़ेंगे तो 36,550 रुपए। लो भाई,
36,550। आप सोच रहे थे 21,700 में मजा नहीं आ रही है, अब तो मजा आ रही है। 36,550 रुपए। अच्छा, ये अकाउंट में आएंगे क्या, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। ये 36,550 आ भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी है तो न्यू पेंशन स्कीम जो आप जानते हैं, ठीक है, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। तो अभी देखो, जैसा एनपीएस क्या है, एनपीएस करता है, जैसे 36,550 आपकी सैलरी बनी तो 21,700 और 91,114, 30,814 है इस पे, ठीक है। जो मूल वेतन है और महंगाई भत्ता है उसको जोड़कर आपकी जो सैलरी बननी है वो 30,814 है, जिस पर एनपीएस कटेगा 10%। 10% आपका सरकार काट लेगी। आपको इसमें यह नहीं सोचना यार 10% काट ले रही है फिर कम हो गए। 10% सरकार कितना काट रही है, 30,814, जो तुम्हारा मूल वेतन और महंगाई वेतन का योग है, ठीक है, उससे 10% यानी 3,081 रुपए वो काट लेते हैं। फिर उसके बाद जो 36,550 में जो टोटल महंगाई सब इसमें और से भत्ते हमने बताए थे, तो 36,550 टोटल बनना था ये, ठीक है। तो इसमें 3,081 रुपए घटा के 33,469 रुपए, कितने बनने, 33,000। ये तुरंत भैया 33,469 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। अब एक चीज और आपको यहां पर समझा देंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 10% सरकार काट रही है। आपको ये चीज समझनी है कि आपकी सैलरी कितनी बन रही है। जैसे 10% उन्होंने काटा तो सरकार की जो न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, तो उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी 14% वो लोग, किसका, मूल वेतन और महंगाई भत्ता जो था उसका टोटल कितना था, 30,814, उसका 14% सरकार भी जमा करती है आपके खाते में, समझो ये। लेकिन आपको तुरंत नहीं मिलता है, जब आप रिटायरमेंट लेते हो तब मिलता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पर कितना, 14% सरकार भी दे रही है और 10% आपने इकट्ठा किया, 10% आपका काट दिया और खुद भी 14% देती है, यानी कुल मिला के 24%, है ना। 24% आपको, देखो 4313 कौन सा है, सरकार ने इकट्ठा किया है तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है। 3,081 रुपए ये आपने जमा किया है, 10% कटवाया है, कुल मिला के 7,394 रुपए हर महीना आपके जमा हो रहे हैं, ठीक है। वो कब मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे, ठीक है, जैसे ही आप अपनी नौकरी को समाप्त करते हैं। अब देख लो यहां पर, तो अगर पूरा जोड़ा जाए, जैसे 36,550 था, तो हम यहां पर देख रहे हैं 33,469, ये जो आपके खाते में आया 33,469, ठीक है। और उसके बाद 7,394 रुपए और जमा हो रहे हैं, जो अभी नहीं मिलेंगे, वो बाद में मिलेंगे, मैं बात कर चुका हूं। इस तरीके से टोटल आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 40,863। 40,863। अब तो पढ़ना शुरू कर दो प्रभु, अब तो पढ़ाई कर लो कि ये सैलरी आपको मिल रही है। अब 50 दिन सीरियस हो जाओ, 50 दिन में आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बस मैं ये चाहता हूं, वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है वो बस सफल हो जाए। वो सफल तभी होगा जब आप थोड़ा सा सीरियस होंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। तो मुझे भी लगेगा जो हमने बच्चों को थोड़ा सा भी बता पाया, अपने वीडियो के माध्यम से कुछ भी उनको जागरूक कर पाया, कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन दे पाया, वो सफल रहा, ठीक है। तो आपको भाई पढ़ना है बहुत दिल से। मैं चाहता हूं जो भी बच्चे हमारी आवाज सुन रहे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े बिहार मंथन से, वो बस डेडिकेशन के साथ सफल हो जाए और कहीं ना कहीं अपनी सफलता में फिनिक्स एकेडमी, बिहार मंथन या अंबुज सर या किसी का नाम जोड़ दें। बस इतना ही चाहता हूं, यही उद्देश्य है, यही पर्पज है वीडियो बनाने का, ठीक है। आपको बता दें वर्दी भत्ता भी मिलता है इसमें, कितना, 10,000 रुपए। ये एक साल में एक बार मिलता है, ठीक है। एक साल में 10,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, ये वर्दी भत्ता है। 13वां वेतन मूल, अच्छा आपको बता दें आपकी जो एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन इसमें जो पुलिस का ड्यूटी होता है इसमें 13वें महीने का भी वेतन आता है। 13वें महीने के वेतन में आपको महंगाई भत्ता और मूल वेतन यानी कुल मिला के 30,814 रुपए खट से गिर जाएंगे। कब, मार्च के लास्ट में, मार्च के अंतिम में कितना पैसा गिर जाएगा, 21,700, जो भी आपका मूल वेतन उस समय चल रहा होगा। अगर शुरुआत की है तो भाई कितना गिर जाएगा, 30,814 रुपए गिर जाएंगे। कब, 13वें महीने में, ठीक है। अभी भी कुछ बाकी है, आप कहोगे सर इंक्रीमेंट, वो भी बता दीजिए, वो भी बता रहा हूं। देखो भाई यहां पर कुछ और भत्ते हैं, जो जैसे साइकिल भत्ता 200 से 300 है, शहरी भत्ता मिलता है, राइफल भत्ता मिलता है, और बहुत से अन्य भत्ते हैं। वो जैसे ही आप डिपार्टमेंट में आओगे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, आपको पे स्लिप मिलेगी, ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। हां, लेकिन कुछ जैसे आपको बता दूं, ये इंक्रीमेंट
3% चलता है, ठीक है। इंक्रीमेंट हर साल आपका 3% मूल वेतन पर चलेगा। मूल वेतन जितना है उसका 3% हर साल आपका वेतन बढ़ेगा। जो मूल वेतन हर साल 3% आपका बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, डियरनेस अलाउंस भी भाई बढ़ता है। जैसे आप 42% देख रहे हो, ये भी 4% बढ़ता है। आपको बता दें, इंक्रीमेंट जो है वो एक बार बढ़ता है, ठीक है, एक बार बढ़ता है हर साल, हर साल एक बार बढ़ता है, एक साल में एक बार बढ़ता है, ऐसे समझो। और यहां पर अगर हम बात करें किसकी, जो डियरनेस महंगाई भत्ता जो है वो 2 बार बढ़ता है, 2 बार एक साल में। एक साल में कितने बार? 2 बार बढ़ता है भाई एक साल में, ठीक है, 6-6 महीने में बढ़ता है और ये एक साल में बढ़ता है। तो सोचो कितनी जल्दी पैसा बढ़ रहा है यार, कितना जरूरी है सरकारी नौकरी आपके जीवन के लिए, आपके मां बाप की सुविधाओं के लिए, ठीक है। कैसे आप खुद सोच सकते हैं, कैसे आप उनकी सेवा कर सकते हैं, तो यही 50 दिन आपको डिसाइड करने हैं भाई। आपको बता दूं, बिहार मंथन पर 3 क्लासेस चलने वाली है। मॉर्निंग में एक मैडम जी आपको पढ़ाने वाली है, उनकी क्लास मैंने लगवाई है, वो सोमवार से या मंगलवार से चालू कर देंगे अपनी क्लास को। उनकी क्लास लीजिए, फिर उसके बाद राघव सर की क्लास है, मैं स्वयं हिंदी पढ़ाने के लिए आऊंगा और जल्दी पढ़ाऊंगा हिंदी, ठीक है। तो वो भी क्लास आपको 4 बजे राघव सर की क्लास, 5 बजे क्लास जो चल रही है उसको भी अटेंड करिए। वो हिंदी की क्लास हम लेने आएंगे और उसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि कम पार्ट है हिंदी और मैथ का, तो उसी हिसाब से आपको क्लास मैनेज करवाई गई। जीएस का जो पार्ट है वो ज्यादा है, जिसमें साइंस की क्लास सचान सर के द्वारा हम कंप्लीट करवाएंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको राघव सर पढ़वाएंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो कोचिंग। अब इसमें पैसे भी नहीं पड़ रहे हैं, जो यूट्यूब पर क्लास चल रही हैं। अगर पेड बैच में आना है तो पेड बैच की पूरी जानकारी आप हमारे एप्लीकेशन पर आ जाइए, वहां पर 2 बैच चल रहे हैं। एक गंगा जल बैच चल रहा है 2.0, आप वहां पर लीजिए, उसको ले लीजिए, पूरी विधिवत जानकारी। अगर कोई समस्या है तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 771 इस पर आप पेड बैच की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें 70% डिस्काउंट चल रहा है। जो हमारा बैच है वो आपको 300 रुपए में मिल रहा है, 300 रुपए, मात्र 300 रुपए में। इससे सस्ता क्या ही हो सकता है। बस सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो चलो भाई, ये एक जानकारी आपको दी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ी सी एनर्जी आई है कि नहीं अब तो हमें करना है, अब तो हमें करना है, अब तो अपने मां बाप के लिए कुछ तो करना है यार, ऐसे सोचा करो, ठीक है। झुर्रियां पड़ रही हैं, आप पता नहीं कब आपकी नौकरी लगे, उनका आगे वो मिले ही ना तुम्हें। तो कोशिश करो यार कि अभी हो जाए और अपने हिसाब से हम जो हमने सोचा है वो कर ले जाएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। अभी इस चैनल से अगर आप जुड़े भी रहेंगे, मैं सब कुछ बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। बिहार पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं यहां से प्रोवाइड करूंगा। आप बस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बस इतना काम है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।